नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल स्मार्ट स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम अपन चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में जो सहायक शिक्षक का भर्ती होना है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सहायक शिक्षक भर्ती में 15 नंबर का अपना रीजनिंग वाला पार्ट है। ठीक है, 15 नंबर का रीजनिंग वाला पार्ट है। तो अपन उसमें हम देखेंगे कि जिन लोग से बन जाते हैं उन लोग का तो ठीक है, लेकिन रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कठिन है। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करते हैं कि रीजनिंग का ऐसा कौन सा वो है। रीजनिंग के लिए ऐसा एक टॉपिक है सदृश्यता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एक रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग जो है अपने जो सब्जेक्ट है उसमें 15 नंबर का आने वाला है। तो देखते हैं सदृश्यता क्या होता है। पहले अपन जानते हैं कि सदृश्यता किसको बोला जाता है। ठीक है, तो सदृश्यता बोला जाता है रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें दो शब्द या संख्याओं या अक्षरों या वस्तुओं के बीच में संबंध रिलेशनशिप को समझाकर उसी प्रकार संबंध दूसरे जोड़े में पहचानना होता है या पहचान किया जाता है। या फिर इसको सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं उसको देखते हैं। सरल भाषा में बोल सकते हैं जैसे संबंध पहले दो शब्दों के बीच होता है वैसे ही संबंध दूसरे शब्दों और सही विकल्प के बीच में ढूंढना होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनालॉजी। ठीक है, तो इससे संबंधित अपन देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। जिन जिन लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड और टीचर भर्ती से रिलेटेड ही मटेरियल अपलोड करूंगा जो आपको एक पोस्ट दिलाने में बहुत मदद करेगा। तो देखते हैं रीजनिंग का वाला पार्ट एनालॉजी का। तो इसको आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखने से आपको समझ आएगा कि एनालॉजी होता क्या है। बहुत ही सरल है, जिन लोग कठिन लगता है रीजनिंग उसके लिए बहुत ही सरल है ये। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा जा रहा है कि जो पुस्तक और पढ़ना, ये दोनों के बीच में अपने को संबंध बताना है। ये हो गया अपना एक जोड़ा। ठीक है, तो इधर क्या दिया, भोजन। ठीक है, तो भोजन से संबंधित कुछ ऐसे शब्द अपने कुछ चारों ऑप्शन में बताना है जो इसके साथ मैचिंग हो और जो लगे कि नहीं ये ठीक है करके। तो पुस्तक का को क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं, और भोजन को अपन क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खाना। भोजन के साथ जो रहेगा वो होगा खाना। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 भी वैसी है। एनालॉजी एकदम सबसे सरल टॉपिक लगता है मेरे को। ठीक है, रीजनिंग में तो इसको जिन जिनको कठिन लगता है वो एनालॉजी के बारे में जानने, इसको सदृश्यता ही बोलते हैं, समान दिखने वाला भी बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि शिक्षक और विद्यालय के में जो संबंध है वही संबंध चिकित्सा और किसके बीच में है। ठीक है, तो शिक्षक का संबंध विद्यालय से है। ठीक है, तो शिक्षक कहाँ जाता है पढ़ाने के लिए, विद्यालय। और जो चिकित्सक है वो इलाज करने के लिए कहाँ जाएगा, अस्पताल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि आँख का जो संबंध देखने से है, तो कान का वही संबंध इस चारों ऑप्शन में किस चीज़ से है। तो छूना भी है, बोलना, सूंघना और सुनना। तो इसका उत्तर आप कमेंट करें अगर आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, और रीजनिंग समझ आ रहा होगा, सदृश्यता समझ आ रहा होगा, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स खोला आपके लिए। और नहीं आ रहा तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुनना। कान का संबंध जो है वो सुनने से है। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि मछली का जो संबंध जल से है ना, उसी प्रकार पक्षी का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे है। तो अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। मछली कहाँ रहती है, तैरती कहाँ है, जल में। पक्षी क्या है, उड़ने वाला है। ठीक है, तो पक्षी उड़ने वाला है तो कहाँ उड़ेगा, आकाश में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि कलम कलम का क्या काम है, लिखना। अरे दोनों में संबंध बताया है, कलम का लिखना। उसी प्रकार चाकू का क्या संबंध है इस चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चाकू जो है काटने का काम करता है, कटिंग का काम करता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर अगर आपको पता है
पढ़ लीजिए, उसको बताइए पता तो कमेंट जरूर कीजिए, और सदस्यता समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं आया होगा तो आपको 30 क्वेश्चन इसमें करते करते आपको समझ आ जाएगा कि सदस्यता क्या है। तो इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत का संबंध जिस प्रकार रुपये से है उसी प्रकार अमेरिका का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसका है, किसके साथ है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, डॉलर, ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि गाय का जो संबंध बछड़ा से है उसी प्रकार घोड़ा का संबंध इन चारों में से किससे है। अब बच्चा जो रहता है इंसान का रहता है, मेमना किसका रहता है वो आपको पता है, पिल्ला भी पता रहता है, कुत्ते का रहता है, और जो ऑप्शन ए है बछड़ा वो होगा घोड़ा का, ठीक है। घोड़ा का जो बच्चा रहता है उसको बोलते हैं बछड़ा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि जनवरी का फरवरी जिस प्रकार जनवरी से संबंध जिस प्रकार फरवरी से उसी प्रकार सोम माह का संबंध किससे है। तो आपको अगर उत्तर पता है तो कमेंट करें, नहीं तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि सोना का संबंध जिस प्रकार आभूषण से उसी प्रकार लकड़ी का संबंध किससे है। तो इसमें सोना क्या है, अपना एक वस्तु है, उसको पहनकर क्या बनाया जाता है, आभूषण। तो उसकी उस प्रकार जो लकड़ी का जो संबंध है वो है फर्नीचर से, ठीक है। फर्नीचर को लकड़ी से अपन क्या बनाते हैं, फर्नीचर, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि लेखक का जिस संबंध पुस्तक है उसी प्रकार चित्र का संबंध किससे है। तो अब लेखक का और पुस्तक का संबंध देखना है तो इसमें है कि लेखक और पुस्तक का संबंध ऐसे है कि पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक, ठीक है। इसमें भी काम हो रहा है तो चित्रकार कौन करेगा, चित्रकार का क्या काम रहेगा, चित्र बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि सूर्य का संबंध जिस प्रकार दिन से है उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिया गया है, रात, तारा और प्रकाश और ग्रह। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रात का। सूर्य दिन में निकलेगा और चंद्रमा कब निकलेगा, रात में, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। इसमें बोला जा रहा है दूध का जिस प्रकार संबंध सफेद से है, ठीक है, उसी प्रकार कोयला का संबंध बताना है अपने को। तो ऑप्शन तो इसको देख के समझ आएगा कि इसका संबंध किससे है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, काला। जिसको जिसको रीजनिंग का ये वाला पार्ट या टॉपिक समझ आ गया होगा वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरे रीजनिंग का मैं ऐसे छोटा छोटा भाग में करके आपको समझाऊंगा जिससे आपको रीजनिंग एकदम ईजी लगना लगेगा, ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है पंखा और हवा के बीच में जो संबंध है उसी तरह बल्ब और किनके बीच में संबंध है। तो इसमें पंखा चलने के बाद क्या देता है, हवा। तो बल्ब को जलाने के बाद क्या मिलेगा अपने को, जलाने के बाद मिलेगा अपने को प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि वृक्ष वृक्ष और जंगल का जो संबंध है उस प्रकार तारा और किसका है। तो वृक्ष कहाँ रहेगा, जंगल में, इसका तो ये संबंध हो गया। अब तारा को देखते हैं, तारा कहाँ रहेगा। तो ये तारा जो रहेगा वो रहेगा आकाश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि शेर शेर का संबंध जिस प्रकार जंगल से उसी प्रकार ऊँट का संबंध कहाँ है। तो ये रहने वाला है, ये ठीक है। इसमें रहने वाला कौन कहाँ रहता है उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान में, ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 16। इसमें बोला जा रहा है कि पिता और पुत्र का जो संबंध उसी प्रकार माता और किसका है। तो इसमें बता रहा है पिता, पिता भी लड़का है, पुत्र भी लड़का है, ठीक है। और दोनों का पिता पुत्र है, उसी प्रकार माता भी लड़की है। और इसमें जो ऑप्शन ए जो है पुत्री, वो भी इसका माता और पुत्री में सही इसका मिलाप हो पाएगा और सही इसका संबंध बता पाएंगे अपन। तो इसका ऑप्शन नंबर है सही है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है भारत और दिल्ली में क्या संबंध है। सिंपल सा बात है, दिल्ली जो भारत की क्या है राजधानी, तो अपने को काठमांडू बताना है, काठमांडू कहाँ का राजधानी। तो इसको जीके पता होगा, उसको पता होगा कि ऑप्शन नंबर है इसका नेपाल सही है। नेपाल
काठमांडू जो है वो नेपाल का राजधानी है, ठीक है, राजधानी है वहाँ का। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 18। इसमें बोला जा रहा है फूल और माला। फूल फूल और माला का संबंध। इसमें क्या है, फूल से अपन क्या बोलेंगे, बनाएंगे माला, ठीक है। तो उसी प्रकार ईंट ईंट जो है उससे क्या बनेगा, ईंट से सड़क नहीं बनता, सीमेंट भी नहीं बनता, ठीक है। दीवार बनता है लेकिन उसको नहीं बोल सकते, जो चीज़ पूरा बनेगा उसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, मकान बनाना इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि चींटी और छोटा में क्या संबंध है। पहले तो अपने देखना है, चींटी एक जानवर है और उसके बाद छोटा उसके शरीर के बारे में बताया गया। अब इसका संबंध इसके बारे में है तो साइज से संबंधित है, ठीक है, साइज से संबंधित है। तो देखते हैं अगला क्या है, हाथी। तो हाथी को भी अपने को साइज से डिफाइन करना है। तो लंबा तो हो नहीं सकता, मोटा हो सकता है लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि छोटा बोला है। तो भारी है लेकिन ये इससे वैलिड नहीं करता, संबंधित नहीं करता। लेकिन बड़ा बोलेंगे तो इससे संबंधित होगा, छोटा और बड़ा, ठीक है। तो इसको ऐसे हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर और रोगी में जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार अपने को वकील और इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन इसके साथ परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कठिन है, जिसको हिंदी वर्णमाला का जो शब्दकोश है वही बता पाएगा, जिसको अच्छे से पता है शब्दकोश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो मुवक्किल होता है वो वकील के साथ परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 में बताना है अपने को कि पसीना और गर्मी में जो संबंध है उसी प्रकार कपकपी में और इसमें से कौन सा इसका संयुक्त के साथ संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं पसीना। पसीना कब आता है, गर्मी में, ठीक है। और कपकपी कब लगता है अपने को, ठंड के दिन में। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि कलम और स्याही में जो संबंध है वो इसी प्रकार वाहन और जो उसके उत्तर उसमें बताना है। तो इसमें देखते हैं अपन, कलम जो है क्या अपना, स्याही जो है कलम में भरता है, ठीक है। तो फिर वही बताना है कि वाहन में अपने को क्या डालेगा। तो वाहन में अपना डालता है ईंधन, जिससे वाहन चलता है, और कलम किससे चलता है, स्याही से, ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछ रहा है कि चबाना दांत और चबाना, फिर दिया है इसके अपोजिट में पैर और खाली स्थान। तो खाली स्थान में क्या आएगा बताना अपने को। तो इसमें काम कौन क्या कर रहा है उसके बारे में है। जैसे चबाना किसका काम है, दांत का। तो फिर पैर का क्या काम है, चलना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 24। जिस चीज़ को इसका अगर उत्तर पता है, अगर समझ आ गया होगा तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नदी और समुद्र और विद्यार्थी और खाली स्थान, ठीक है। तो अपने को बताना है। तो नदी क्या है, समुद्र में जाकर मिल जाता है, ठीक है। और फिर विद्यार्थी कहाँ जाता है, विद्यार्थी जाएगा विद्यालय में, ऑप्शन नंबर है इसका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है आग और जलना, और दूसरे क्या है, दूसरे साइड दिया है बर्फ और खाली स्थान। तो आग का क्या काम है, जलना, ठीक है। उसी प्रकार बर्फ का काम है ऑप्शन नंबर ए, जमना, ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि राजा और राज्य और प्रधानाचार्य, ठीक है। दूसरे साइड में है प्रधानाचार्य, पहले साइड में है राजा राज्य। तो बताना है कि राजा जो है वो राज्य का मालिक होता है, ठीक है। और प्रधानाचार्य जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं विद्यालय के, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि रेल रेल और पटरी, तो फिर नाव और खालिस्तान में क्या है उसको बताना है। तो रेल का पटरी, इसमें संबंध अपने को दिख रहा है कि रेल जो है पटरी में चलता है। तो नाव कहाँ चलेगा, नाव चलेगा पानी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। नदी और चप्पू इसलिए नहीं आएगा कि बंदर कहाँ में रुकता है, चप्पू नाव को चलाता है इसलिए भी नहीं आएगा। नदी में
चलता भी है और नहीं भी चलता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है पानी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्यों। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि किसान और खेत। ठीक है, किसान और खेत में जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार अपने को मछुआरा में बताना है किससे संबंध है। तो किसान का काम जो कहाँ रहता है वो खेत में, उसी प्रकार मछुआरा का जो काम रहेगा वो कहाँ रहेगा, इसमें अपने को थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है, इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि इंसान का नहीं, किसान का जो धन है या फिर जो उसका जो मेन जो जिससे संबंधित उसका कार्य है वो क्या है, खेती करना। तो उसका ऑप्शन में दिया है खेत, तो अपने को मछुआरा का बताना है। मछुआरा का जो आय है वो क्या है, मछली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 11, नहीं सॉरी, प्रश्न नंबर 29 में देखते हैं कि मछली घड़ी और समय में जो सामान्य है वही थर्मामीटर में बताना है। तो घड़ी क्या बताता है अपना, समय। थर्मामीटर अपना क्या बताता है, तापमान। ऑप्शन नंबर इसका सही है। उसी प्रकार है प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा जा रहा है ताला और चाबी में जो समानता है उसी प्रकार प्रश्न और इसमें बताना है। तो इसमें जो समानता है, ताला कहाँ लगता है, चाबी में। ठीक है, प्रश्न किसके लिए होता है, उत्तर के लिए। तो ये था अपना टोटल 30 MCQ। ठीक है, जो था रीजनिंग से संबंधित था। जिसको रीजनिंग का जो एनालॉजी वाला पार्ट है वो समझ आया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें सहायक शिक्षक से संबंधित सभी वीडियो मैं अपलोड करूँगा लाइन से, और रीजनिंग और मैथ्स को बड़ा फर्क तरीके से पढ़ाऊँगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।